गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह की मेरी शुरुआत जो होती है वो हो चुकी थी। जब भी मैं उठी उसके बाद झाड़ू पोछा किया और नहाया, नहा कर आ गई हूँ सीधा अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के लिए। तो उनके लिए जो पानी था वो मैंने थोड़ा सा गुनगुना कर लिया था। उसके बाद चेक करके कि गर्म ज़्यादा तो नहीं है, तो हम अपने लाला को प्रेम भाव से स्नान कराएंगे। तो मेरे जो दिन की शुरुआत होती है तो मेरी इनसे ही शुरू होती है, क्योंकि मैं उस चीज़ को काम नहीं मानती जो सुबह सुबह मैं करती हूँ। मैं जो मेरी पॉजिटिविटी की जो राज है, मेरा माइंड एकदम शांत रहता है। और कभी कभार देखो, जो हम लोग इंसान हैं तो गुस्सा आना एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन हर टाइम पे गुस्सा आना है, चिड़चिड़ापन रहना, ये सब नहीं होता है। क्योंकि मैं ऐसा रूटीन फॉलो करती हूँ जिससे मेरा मन बिल्कुल शांत रहता है, मेरे काम टाइम पर होते हैं। तो वही मैं आज आपको रूटीन अपना शेयर करने वाली हूँ। तो सुबह होते ही तो मैं अपने प्यारे से मंदिर में आ जाती हूँ, जो मेरा पूजा वाला रूम है। और बिल्कुल मतलब आपको मैं जब भी जाती हूँ तो मुझे बिल्कुल भाव ऐसा ही आता है कि मैं किसी मंदिर में खड़ी हूँ। बहुत पॉजिटिव वाइब देता है मेरा जो पूजा वाला रूम है। तो वहाँ वैसे ही आराम से पूजा करती हूँ। उसके बाद आ जाती हूँ किचन में। तो किचन में जब मैं पूजा करने गई थी तब मैं यहाँ पे आलू बॉईल करने के लिए रख गई थी। तो जब तक आलू बॉईल हो गए हैं, और अब मैं यहाँ पे आलू छील लूँगी क्योंकि मुझे बनानी है सब्जी। कल मेरा गुरुवार का व्रत था, तो कल मैंने जैसे फास्ट रखा था। तो लड्डू गोपाल जी को भी मैंने अन्न का भोग नहीं लगाया था, सिर्फ शाम को ही खिलाया था खाना जो मैं खाती हूँ, पराठा। लेकिन सुबह के टाइम में तो उन्होंने कुछ नहीं खाया था। तो मैंने सोचा कि अभी निष्ठू का लंच भी मुझे प्रिपेयर करना है, तो मैं ऐसा कुछ बना लेती हूँ, तो मेरा लड्डू गोपाल को भी भोग लगा लूँगी। तो मैं आज यहाँ पे बना रही हूँ मट्ठे के आलू, मतलब दही आलू। तो दही आलू की रेसिपी मैंने बहुत बार शेयर करी है, तो जैसे मैं हमेशा बनाती हूँ कुछ वैसा ही है। कभी कभार मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, बाद में तड़का भी लगा देती हूँ, तो ऐसा हो जाता है। तो अभी यहाँ पे हम सब्जी बनाएंगे, और अभी निष्ठू जागी भी नहीं है। तो मैं ऐसे काम करती हूँ कि मतलब जब तक वो जागे तब तक मेरा आधा काम हो जाए, क्योंकि फिर मुझे उसको दूध देना, फिर उसको के पास थोड़ा बैठना, क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं तो आपको थोड़ा उनको भी टाइम देना पड़ता है। अचानक से उठा के हम उनको ऐसे काम पर नहीं लगा सकते हैं, थोड़ा टाइम तो उनको देना ही पड़ेगा। तो मैं आधे काम उसके जागने से पहले ही कर लेती हूँ। और यहाँ पे साइड में मैंने सब्जी छौंक दी है, और यहाँ जब तक सब्जी अच्छे से बॉईल होगी, क्योंकि उसमें बॉईल ज़्यादा टाइम लगता है, तब तक मैं यहाँ पे बना लूँगी पूड़ियाँ। यहाँ पे निष्ठू भी जाग चुकी थी और मैंने उसको दूध वगैरह दे दिया था। और मैंने उसको पूछा, वैसे तो मेरा मन था कि मैं मठे के आलू और चावल बनाऊं, और तो बट निष्ठू ने बोला कि पूड़ियाँ खानी है, लंच में पूड़ियाँ ही ले जानी है। तो मैंने सोचा कि अब मतलब मन है तो फिर पूड़ियाँ ही बना देते हैं। मैंने सोचा शायद हो सकता है लड्डू गोपाल का भी मन हो पूड़ी खाने का, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, बच्चे वही बता देते हैं ना जिसे जो पहले ही थॉट में आ जाता है। कभी कभार हम भी सोच लेते हैं कि यही बनाएंगे, फिर बाद में मन चेंज हो जाता है। वैसा कुछ था आज का। तो यहाँ पे अभी मैं पूड़ी बना लूँगी, और बहुत आराम आराम से काम कर लेती हूँ, क्योंकि मैं इतना टाइम से उठ जाती हूँ जिससे मुझे कभी भी कोई भी काम में प्रॉब्लम नहीं होती है। और मैं आपको बता दूं, आपके जल्दी जागने से आपका मन बहुत शांत रहेगा, आपके जो काम में हैं वो सारे टाइम पर होंगे। और क्या होता है कि जैसे मैं आपको लेट जागने का एक नुकसान बताती हूँ। वैसे तो बहुत सारे हैं, जो ज़्यादा मतलब सामने ही दिखता है। वो वाला नुकसान ये है कि अगर हम लेट जागते हैं, हमारा टाइम जो काम है वो डिले होता जाता है। कभी जो ब्रेकफास्ट का टाइम है वो लंच में चला जाता है, ऐसा हो जाता है। तो उस टाइम में क्या होता है, हम जैसे सुबह के टाइम में लगे लगे, वो डिपेंड नहीं करता है कि आपने कितने बजे उठे हो और उसके बाद काम करे हो, आपको वो याद नहीं रहेगा। आप अचानक से घड़ी की तरफ देखेंगे ना, तो आपको लगेगा इतना टाइम हो गया, अभी तो मेरा इतना ही काम हुआ है। फिर आपके पास जो जैसे आपका घर का जो सामान बिखरा है ना, तो आप इतना मतलब बॉडी ऐसी हो जाएगी कि आपको ऐसे लगे अब छोड़ो, अब कल करेंगे, अभी आराम करते हैं। तो वो वाला हो जाता है कि आपका घर जो अच्छे से मेंटेन भी नहीं हो पाता है, चीज़ें इस सही से रखी भी नहीं होती हैं, क्योंकि बॉडी ऐसी हो जाती है कि उसको है ना ऐसे जो होता है ना आलस आ जाना, वो आ जाता है। तो अगर टाइम से उठेंगे, अपना एक रूटीन सेट करेंगे ना, तो आपको यकीन मानिए कि आपका घर भी बहुत खूबसूरत हो जाएगा, क्योंकि आपके पास इतना टाइम होगा कि आप उसको अच्छे से सज संवार के रख सकते हैं। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। तो यहाँ पर मेरा मतलब खाना बन गया है, और उसके बाद थोड़ी सी मैं बाद में चावल भी बनाऊंगी। और यहाँ फिर मैंने निष्ठू को नहला के आ गई हूँ। अभी मैं उसको रेडी करूँगी स्कूल के लिए।
तो अभी आप देख सकते हैं कि अभी स्कूल का टाइम भी नहीं हुआ है और मेरा इतना काम हो गया है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं मतलब इस तरीके से चीज़ें कर पा रही हूँ कि मैं खुश हूँ। मैं अपने आप को खुश रखना सबसे ज़्यादा मैं अपनी प्रायोरिटी मानती हूँ कि मैं अगर खुश हूँ, मेरा मन शांत है, तो मैं दूसरों को खुश रख पाऊँगी। वरना मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, जब मैं खुद को खुश नहीं रख पा रही हूँ तो सामने वाले को मेरी कोई गारंटी नहीं है मैं रख पाऊँ कि नहीं रख पाऊँ। तो इस तरीके से आप अपने आप को खुश रखने की कोशिश करेंगे और खुश तभी हो सकते हैं जब आप मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से मतलब फिट हो। तो मैं आपको एक दूसरे वीडियो में शेयर करूँगी कि मैं मतलब कितनी अनहेल्दी थी और कितनी मतलब मेरा मैं बहुत फैटी थी। तो मैं किसी और वीडियो में शेयर करूँगी कि मैंने किस तरीके से अपनी रूटीन को चेंज किया, क्या-क्या अपनाया, जिससे मैं आज बिल्कुल फिट हूँ और मेरे यहाँ जो बीपी लो वाली जो प्रॉब्लम थी वो भी बहुत ना के बराबर है। बस भगवान की कृपा मान लीजिए। थोड़ा-सा मेरा कह सकते हैं सब कुछ उन्हीं के ऊपर है, क्योंकि जब से मैंने मतलब बहुत सारी चीज़ें चेंज करी हैं तब से सब कुछ अच्छा हो गया है। उसके बाद फिर वो सब मैं किसी और वीडियो में बताऊँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं मतलब निष्ठू को स्कूल छोड़ के आई, तो अभी आ गई हूँ ऊपर। तो क्योंकि है ना, मैं थोड़ी देर के बाद भी आ सकती थी कपड़े डालने के लिए, पर मुझे ऊपर आना इसलिए ज़रूरी लगा क्योंकि है ना, मुझे अभी यहाँ से कपड़े डालने के बाद है ना, तुलसी दल तोड़ना है। तुलसी माता से मतलब मैं परमिशन लेकर ही तोड़ती हूँ। नीचे वाली जो हमारे बाहर जो तुलसी थी वो पूरी तरीके से पहले गाय ने खा ली, थोड़ी बहुत बची तो वो बिल्कुल सूख गई है। तो अभी मैं ऊपर से ही ले जाती हूँ। तो यहाँ से आई हूँ और जो मैं जैसे लड्डू गोपाल जी के लिए जो मैंने भोग बनाया, निष्ठू को जो लंच पैक करने से पहले मैं क्या करती हूँ, जैसे मुझे लगता है थोड़ा टाइम है अभी उनको भोग देने में, तो मैं उनका भोग अलग निकाल के रख देती हूँ, फिर उसके बाद निष्ठू को दे देती हूँ। क्योंकि देखो, उसका जो स्कूल है वो एक टाइम सेट है, पर मैं भगवान जी को, वो मेरी सब बात जानते हैं और भगवान से कुछ भी छुपा नहीं है, तो मैं उनके लिए अलग निकाल देती हूँ। बाद में फिर उनको अभी दूंगी, पहले मैं उनको चाय दूंगी। तो यहाँ पे मेरी और लड्डू गोपाल जी की चाय मैंने छान ली और अभी शिवा भैया आए नहीं हैं, वो गए हैं वॉक पर। जब वो वॉक से आ जाएंगे तब मैं उनको चाय दे दूंगी। तो मैंने लड्डू गोपाल जी की चाय में तुलसी दल डाल के अभी हम इनको अपने लाला को लगाएंगे भोग। आपने अभी आज का श्रृंगार तो देख ही लिया है, कितने क्यूट लग रहे हैं और हर दिन वो प्यारे ही लगते हैं। तो अच्छा लगता है कि मतलब एक होता है ना कि जब देख के एकदम शांति मिल जाती है, कितने क्यूट क्यूट लग रहे हैं। तो उसके बाद हमने इनको अभी भोग भी लगा दिया है। भोग लगाने के बाद अब मैं बना रही हूँ चावल और इसके बाद फिर मैं चावल का देखती हूँ, अगर भोग लगाऊंगी तो भोग चावल का भी लगा दूंगी बाद में। और उसके बाद है ना, फिर मैं यहाँ पे चावल बन जाएंगे तब मैं खाना खाऊंगी। और उसके बाद फिर मैं चली गई थी आज थ्रेडिंग कराने के लिए पार्लर। और ये ब्लॉग फिर मैं यहीं पे अब एंड करूँगी क्योंकि बहुत लंबा हो रहा है और मैं मिलूंगी कल न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।